ओम नमः शिवाय। सावन का पावन महीना है और यह महीना शिव उपासना के लिए बेहद खास माना जाता है। आज सावन की दूसरी सोमवारी है। एक तो सावन का महीना ही शिव उपासना के लिए बेहद खास माना जाता है, उसमें भी बात जब सोमवार की हो तो इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। अभी हम खड़े हैं दुमका के बासुकीनाथ धाम में, जहां विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला लगा है। बिहार के सुल्तानगंज से श्रद्धालु जल भरकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण के बाद दुमका के बासुकीनाथ धाम आते हैं और यहाँ फौजदारी बाबा पर जलार्पण करते हैं। आप देख सकते हैं बासुकीनाथ धाम मंदिर का जो प्रांगण है, हर तरफ केसरिया वस्त्र धारी से पटा हुआ है। हर ओर ओम नमः शिवाय और बोल बम के नारे गूंज रहे हैं। सुबह सरकारी पूजा के बाद पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। सोमवार होने के कारण अर्घा के माध्यम से ही जलार्पण किया जा रहा है। सावन में बाबा पर जलार्पण का क्या महत्व है, इसके बारे में कहा जाता है जो समुद्र मंथन जो हुआ था वह सावन के ही महीने में हुआ था और समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था उसे देवाधिदेव महादेव ने विषपान किया था और अपने गले के पास उसे रोक कर रखा था। उनके गले में जो जलन हो रही थी उसे शांत करने के लिए ही यह परंपरा चली आ रही है, जो बाबा पर शिवलिंग पर जलार्पण किया जाता है और सावन के महीने में इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। क्या कहते हैं तीर्थ पुरोहित, पहले वह सुनिए। बाबा बासुकीनाथ ये कोई स्थापित लिंग नहीं है, ये स्वयंभू लिंग है। वैसे 1000 साल से भी ज़्यादा ऊपर आपको जाना पड़ेगा। जो पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा अकाल हुआ था, आदमी को खाने के लिए अन्न नहीं मिलता था। आदमी जंगल खाई में जाके कंदमूल खा के अपना जीवन निर्वाह करते थे। उसी कंदमूल के क्रम में आदमी जत्र तत्र हो गए अपने जगह को छोड़ के। उसी में बासु जो परिवार क्षत्रिय थे, वो प्यास लगी उनको, वो पानी के खोज में निकले। तो उनको ऊपर में बोगला जो पक्षी होता है सफ़ेद सफ़ेद, वो नज़र आया। तो वो अंदाज किए जो कि यहाँ पानी होगा। तो उस जगह को खोजते खोजते आए तो वहाँ उनको जल मिला और निर्मल जल मिला एक छोटा कुंड में। पानी पी के वो प्यास बुझाए। उसके बाद देखता है बगल में जो यहाँ तो कंदमूल का भंडार भरा हुआ है, कहते कुछ दिन का व्यवस्था हमारा हो जाएगा यहाँ। तो वही कंदमूल खोदने में बासु भक्त के द्वारा बाबा के शिवलिंग पर खंती लग जाता है। खंती लगने के बाद वहाँ से रधुर की धारा निकलता है, यानी खून, ब्लड। ये देख के बासु भयभीत हो जाता है और वो घबरा के भागने लगता है। उसी क्रम में बाबा का आकाशवाणी होती है कि बासु तुम भागो नहीं, मैं नागनाथ हूँ, पुष्करणी से जल लाके तुम्हारा सेवा करो। तो फिर आए उस कुंड के पास, जल लेके उस स्थान को साफ किए, तो ये शिवलिंग की प्राप्ति हुई। तो वो पूजा पाठ करने लगे, बाबा का सेवा करने लगे। लेकिन आकाशवाणी में जो वो नाम बताए थे नागनाथ, ये वो भय से भूल गए। उसी क्रम में वो पूछते हैं एक रोज कि बाबा आप तो नाम बताए थे, लेकिन हम तो भूल गए, हम आपको किस नाम से पूजें। उसी रोज रात में बाबा स्वप्न देते हैं कि बासु तुम अपना नाम तो नहीं भूलोगे, तुम हमको बासुकीनाथ के नाम से पूजो। उसी दिन से ये बाबा बासुकीनाथ के नाम से पूजे जाने लगे। तो आपने तीर्थ पुरोहित को सुना। अब अगर हम थोड़ी किंवदंती पे आते हैं तो बासुकीनाथ धाम के बारे में कहा जाता है अति प्राचीन काल में जब भारत में भयंकर अकाल पड़ा था, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए थे, तो
कंदमूल ही लोगों के जीवन का एकमात्र आसरा था। इसी दौरान यह जो बासुकीनाथ का क्षेत्र है, वर्तमान क्षेत्र है, हर तरफ घनघोर जंगल था और यहाँ के उस समय के रहने वाले लोग जंगल में कंदमूल जाते थे, जंगल और कंदमूल उखाड़ कर लाते थे और उसे ही खाकर अपना जीवन जीने का जद्दोजहद कर रहे थे। इसी दौरान ऐसा किंवदंती है कि वासु नामक एक व्यक्ति जब कंदमूल की तलाश में जंगल में गया और कंद उखाड़ने के दौरान खंता जब जमीन पर दिया गया तो वहां से खून की धारा निकल पड़ी। खून की धारा देख वासु डरकर भागने लगे और कहा जाता है कि उस समय आकाशवाणी हुई और यह कहा गया, तुम डरो मत, हम नागनाथ हैं। उसके बाद कहा गया, तुम मेरी पूजा करो। लेकिन एक सवाल उठा यहाँ जो कि आखिर किस नाम से हम आपकी पूजा करें? तो बाबा के तरफ से यह कहा गया कि तुम अपना नाम नहीं भूलोगे और तुम्हारे नाम से ही हम जाने जाएंगे, इसीलिए आज से यह बासुकीनाथ के नाम से जाना जाएगा और उस दिन से लोग बासुकीनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। काफी संख्या में सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं। क्या कहना है श्रद्धालुओं का यहाँ की व्यवस्था पर, वो सुनिए। और दिव्यांग होने के बावजूद बाबा का पूजा पाठ कर लिए, क्या आस्था है बाबा में, कब से आ रहा है? देखिए, हम समस्तीपुर से आए हैं, बिहार के समस्तीपुर जिला से। और बात है कि बाबा में आस्था की तो जन्म जन्मांतर से बने हमारा मानव जो है भगवान को मानते आया है और हम भी वही सामाजिक व्यक्ति हैं। बचपन से ही भोला बाबा में आस्था है और पिछले 20 साल से हम यहाँ पर लगभग आते हैं। पहले बाइक नहीं था तो पैदल आते थे, ठीक है। पिछले 5 साल से बाइक हो गया तो बाइक से आ रहे हैं। बाबा यहाँ 20 साल से आ रहे हैं जी। क्या मनोकामना लेकर आते हैं? मनोकामना पूरी हुई बाबा? बस बाबा से यही मनोकामना होता है कि जैसे ही हमको धरती पर भेजे वैसे ही हमको धरती का सारा सुख भोगते हुए फिर अपने प्रलोक ले जाए। ज़्यादा कोई लालच नहीं है, कोई ज़्यादा। पूजा पाठ में सुविधा कैसी मिल रही है? हर साल की भांति ये बार बासुकीनाथ में विधि व्यवस्था प्रशासन का बढ़िया है और थोड़ा सा अगर छिपाया नहीं जाए तो देवघर से बहुत बढ़िया है। इस बार देवघर की व्यवस्था बहुत गंदा है। क्या नाम हो गया आपका? पवन कुमार संतोष। मैं सिंह दर्शन मुख्य प्रवेश द्वार में यहाँ पर दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनिधित्व हूँ। यहाँ का व्यवस्था प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छा करवाया गया है। किसी भी दिव्यांग कोई भी आते हैं तो हम उनके दिव्यांग को देखते हुए उन्हें निःशुल्क एकदम हमारे सिंह दर्शन मुख्य द्वार के तरफ से प्रवेश करवाते हैं। और यहाँ पे बहुत तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। मेडिकल टीम भी पहुंची हुई है, मेडिकल का भी व्यवस्था किया गया है। बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। कोई भी तरह का यहाँ किसी तरह कोई दिक्कत हो, कंट्रोल रूम भी है। आप कंट्रोल रूम में आके अपना शिकायत बोल सकते हैं, मतलब त्वरित निदान किया जाएगा। धन्यवाद। मेरा नाम प्रसन्नजीत कुमार मंडल, मैं पेयजल विभाग से हूँ और सिंह दर्शन मुख्य प्रवेश द्वार में मैं दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनिधित्व हूँ। धन्यवाद। तो आपने सुना श्रद्धालुओं की बातें। जिस प्रकार प्रशासनिक स्तर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई है, उससे श्रद्धालु भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और चूँकि यह एक दिन का मेला नहीं है, 1 महीने तक या यूँ कहें सावन के बाद भादों में भी कांवरिया के आने का सिलसिला जारी रहता है और 2 महीने तक व्यवस्था को बरकरार रखना श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के लिए भी एक गंभीर चुनौती मानी जाती है। और जिला प्रशासन का यह प्रयास है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु सुगम जलार्पण करते हुए एक सुखद एहसास के साथ अपने घर की ओर लौटें। द न्यूज पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।